स्वागत है आपका हिस्ट्री विद के। आज हम लोग सल्तनत कालीन कर व्यवस्था के बारे में जानेंगे। आपने पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि सल्तनत काल में कुछ कर लगते थे। जैसे कर का नाम जो था वो जजिया, जकात, खम्स, खराज और उश्र, ये कर लगते थे। तो उस समय जो भूमि कर लगते थे, जो भू राजस्व व्यवस्था थी, उसमें मुख्य रूप से एक तो खराज और एक उश्र, ये दो कर होते थे। तो हमेशा से ही जो राजा है उसकी आय का सबसे बड़ा स्रोत अगर कोई रहा है तो वो है भूमि कर। तो भूमि कर को इकट्ठा करने के लिए पूरा का पूरा विभाग था। तो इसके लिए क्या तरीके अपनाए जाते थे ये हम देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो इसमें मुख्य रूप से दो तरीके थे। एक यदि आप देखें तो कहलाता है मसाहत और दूसरा कहलाता है बटाई। माने जो भूमि है उससे कैसे टैक्स प्राप्त करेंगे, तो इसके लिए दो तरीके अपनाए गए। एक कहलाया मसाहत। अब मसाहत में क्या होता था कि जो भूमि है किसान की उसका नापतोल कर लेते थे। मतलब कितनी भूमि है इसकी नापतोल कर ली गई और उस नापतोल के आधार पर जिस किसान के पास जितनी भूमि है उसका एक निश्चित लगान पहले से ही निर्धारित कर दिया जाता था। तो ये जो व्यवस्था थी उसको बोलते थे मसाहत व्यवस्था। मसाहत कहते थे इसको। इसमें भूमि की नाप लेखा करके, नापतोल करके और उसका निर्धारण कर दिया जाता था। दूसरा जो तरीका था वो था बटाई। बटाई यानी बांटना। किसके बीच में? कर को कैसे लेना है, किसान और सरकार के बीच यानी सम्राट के बीच में कर का निर्धारण कैसे होगा, सरकार को कितना टैक्स मिलेगा और किसान के पास कितना रहेगा। तो इसलिए इसको बटाई कहा गया। अब ये बटाई तीन प्रकार से होती थी। एक कहलाती थी खेत बटाई, दूसरी रास बटाई और तीसरी होती थी लंक बटाई। अब इनको हम अलग अलग समझते हैं। तीन नाम थे, बटाई के तीन प्रकार थे, यानी तीन तरीके से कर इकट्ठा किया जाता था, लगान इकट्ठा किया जाता था या निर्धारित किया जाता था। तो पहला हो गया खेत बटाई। अब आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें जो खेत है वो कैसे करेंगे कि जो खड़ी एक बार जब बुआई होगी, खेत में जब बुआई होगी, किसान बुआई करेगा तो उस दौरान ही या जब फसल उगाएगी उस दौरान खेत की बटाई कर लेते हैं कि कितने हिस्से की जो कल जो खेती है, जो फसल होगी, उस वो लगान के रूप में जाएगा और कितना भाग इस खेत का जो होगा वो किसान प्राप्त करेगा। तो इस तरह से पहले से ही खेत को बांट लिया जाता था, या तो बुआई करते समय या जब फसल थोड़ी सी बड़ी हो जाती थी उस दौरान। तो इसको कहते थे खेत बटाई। दूसरा तरीका होता था रास बटाई। अब रास बटाई में क्या करते थे, इसमें फसल को तैयार होने देते। मैंने किसान ने बुआई कर दी फसल की और बुआई करने के बाद में खेत में फसल को होने दिया, पकने दिया। पकने के बाद में वो कट करके और खलियान में आ गई। खलियान में आने के बाद में फसल को तैयार किया गया, माने उसका भूसा अलग किया गया और बीज या जो अनाज है वो निकाला गया। अब इस अनाज में से जो तैयार अनाज है इसमें भूसा अलग करके और फिर सरकार लगान निर्धारित करती थी कि कितना सरकार को इसमें से लेना है और कितना किसान को लेना है। तो ये कहलाता था रास बटाई, यानी तैयार फसल में से बंटवारा। ये कहलाया रास बटाई। खेत बटाई में खेत के आधार पर करते थे। अब एक शब्द और आता है और वो है लंक बटाई। इसमें क्या किया जाता था, इसमें जो फसल है बुआई कर दी, बुआई करने के बाद फसल तैयार हो गई। अब तैयार फसल में जो खेत है उसको देख करके जैसी फसल है उसके आधार पर, माने फसल को पक जाने के बाद तैयार फसल के आधार पर उसे बिना काटे ही बंटवारा हो जाता था कि कितना हिस्सा किसान का रहेगा इसमें से और कितना हिस्सा सरकार का रहेगा। तो ये तीन प्रकार थे। अब आप कहेंगे खेत बटाई और लंक बटाई एक जैसी लग रही, नहीं, बहुत अंतर है। यहाँ खड़ी फसल के आधार पर बोते समय ही तय कर लिया या जब फसल उगाई है उस समय कर लिया। जबकि लंक बटाई में क्या कर रहा है कि तैयार हो गई ये फसल और उसको बिना काटे ही लगान तय कर लिया। और
रास बटाई में हम क्या कर रहे हैं, रास बटाई में तो तैयार हो गई है फसल, खलिहान में भी क्लियर हो गई है और बिल्कुल तैयार होकर के जैसे बोरों में भरने की स्थिति में आ गई है, उस स्थिति में यहाँ पर बंटवारा होता था। तो ये 3 प्रकार है, खेत बटाई, रास बटाई और लंक बटाई, ये बटाई का प्रकार है। और एक है मासाहत, ये एक तरीका था। इसके अलावा मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है सल्तनत काल में किस तरह से धर्मार्थ भूमि होती थी, किस तरह से जागीरदारों की भूमि होती थी, ये सब तरीके भी थे। धर्मार्थ कौन सी भूमि होती थी, जागीरदारों की भूमि कौन सी होती थी, इन सब पर पहले हमने वीडियो बना रखा है, तो उसका यहाँ जिक्र नहीं करेंगे, आप वो वीडियो जरूर देख ले। और ये जो मसाहत वाली बात है, ये जो मसाहत वाली भूमि की नापतोल करने की जो प्रणाली थी, ये अलाउद्दीन खिलजी के समय से विकसित हुई थी। इसका जनक अलाउद्दीन खिलजी माना जाता है। तो आशा है आज के मेरे इस वीडियो से आपको सल्तनत काल में कर निर्धारण कैसे करते थे ये पता लग गया होगा, क्योंकि परीक्षाओं में ऐसा पूछ लेते हैं कि लंक बटाई से क्या मतलब है, तो अब अपने को पता नहीं है तो कुछ जवाब नहीं दे पाएंगे। तो इस वीडियो से आज आपको सब समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको एक लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।